नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड से हैं और आप ऑनलाइन अपना मुकदमा सर्च करना चाहते हैं, जो कि आपका रेवेन्यू की अदालत में चल रहा है, कलेक्टर की अदालत में चल रहा है, एसडीएम की अदालत में चल रहा है, तहसीलदार की अदालत में चल रहा है या कमिश्नर के यहाँ पर आपका मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे के अंदर क्या तारीख होगी, उस मुकदमे के अंदर किस प्रकार का आदेश हुआ है, इन सभी बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे और साथ ही जानेंगे कि अगर आप सीमा से संबंधित यानी कि धारा 41 और पैमाइश से संबंधित कोई नया वाद एसडीएम के न्यायालय में डालना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन, तो आप उस वाद को कैसे ऑनलाइन डालेंगे। तो चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और वहीं जाकर आपको सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत खास होगा। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए अगर आप उत्तराखंड से हैं। वैसे तो अनेक राज्यों के अंदर जितने भी राज्य हैं ऑनलाइन ही सब राजस्व न्यायालय हैं, लेकिन आज मैं एक उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तराखंड के अंदर भी इस प्रकार से आप अपने वाद को सर्च कर सकते हैं। सिविल न्यायालय की किसी भी वेबसाइट पर आप जाइए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन लोग परेशान थे कि एसडीएम की कोर्ट का आदेश एसडीएम के न्यायालय के अंदर कैसे ऑनलाइन मुकदमा डालें, कलेक्टर के यहाँ पर कैसे ऑनलाइन मुकदमा डालें और अपील में या रिव्यू डिवीजन में हम कैसे, यानी कि उत्तराखंड कमीशन के यहाँ पर ऑनलाइन जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और वीडियो लंबा भले ही हो जाएगा लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। साथियों, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से हम सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे मैं आपको बता दूं, इन्हें पहले मैं हटा लेता हूं। क्या सर्च करेंगे कि हम सर्च करेंगे देवभूमि, यानी कि देवभूमि, देवभूमि, देवभूमि। जैसे ही हम इस पर सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने निकल कर आ जाएगी। पहले ही वेबसाइट मैं आपको दिखा दूं, ये देवभूमि उत्तराखंड भूलेख, ये पहली ही वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला चैप्टर कुछ आपके सामने इस प्रकार से निकल कर आएगा, जहां पर सभी लोगों को पता है कि यहाँ से आप अपनी खतौनी कैसे सर्च कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप उत्तराखंड के अंदर रहते हैं तो कहीं भी आप अपनी ऑनलाइन खतौनी को सर्च करके देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहीं पर एक वेबसाइट है जिसे मैं आपको दिखा दूं जूम कर ये वेबसाइट है जिसे मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन भी मुकदमा डाल सकते हैं अपने, यानी कि अपने एसडीएम के न्यायालय में, तहसीलदार के, कलेक्टर के और कमिश्नर के। तो चलिए यहाँ पर आने के बाद हम इसे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का चैप्टर आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। देखिए आपके सामने शुरू में ही चैप्टर निकल कर आ गया है कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली, यानी कि ये आपके सामने निकल कर आ गया है, यानी कि जो उत्तराखंड का राजस्व परिषद है उसकी पूरी की पूरी वेबसाइट आप लोगों के सामने आ गई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं वेबसाइट के माध्यम से कि कैसे आप अपने वाद को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि
आपका वाद अगर एसडीएम के यहाँ पर चल रहा है या तहसीलदार के यहाँ पर चल रहा है या कलेक्टर के यहाँ पर चल रहा है तो आपको डेट का पता नहीं होता है और वकील इसी काम के 500 रुपए ले लेता है। जी हाँ, तो चलिए हम घर बैठे ही क्यों ना हम इस प्रकार से अपने न्यायालय के जो हमारा वाद चल रहा है एसडीएम के न्यायालय में तो उसके बाद की तारीख देख लें और क्यों ना उसका पंजीकृत हम नंबर नोट कर ले अपने पास, क्यों ना हम उसकी डेट ले लें और हमारे मुकदमे में क्या आदेश था वो भी देख लें। और साथ ही अगर आपका कोई सीमा विवाद का मामला है तो वो भी आप यहाँ से ऑनलाइन डाल सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पर किस प्रकार के न्यायालय के अंदर मुकदमे डाले जाते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, जमीन के बंटवारे से संबंधित मामले यहाँ पर डाले जाते हैं, अवैध कब्जेदारों से संबंधित मामले, जमीन के मालिकाना हक से संबंधित मामले, मेड़ से संबंधित, पैमाइश से संबंधित मामले और भूमि की नीलामी और इन मामलों से संबंधित अपीलें, रिवीजन और रिव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप कोई नया यानी कि कोई वाद डालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये दिशा निर्देश जरूर पढ़ लें जहां पर मैंने क्लिक किया। ये दिशा निर्देश पढ़ने के बाद ही आप अपने वाद को यानी डाल सकते हैं, ये दिशा निर्देश पढ़ने के बाद, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जब वाद डालते हैं क्या क्या चीज़ का होना जरूरी है। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आप अपने वाद को कैसे खोज सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि वाद खोजें, ये आपके सामने आया, वाद खोजें। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आपको बता दूं, जल्दी बता रहा हूं, आप यहाँ पर जिस प्रकार से वाद संख्या से खोजें, पंजीकृत की संख्या से खोजें, इस प्रकार से ये आप ऊपर देख रहे हैं सब आपके सामने हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर हमें अपना कोई वाद सर्च करना है तो वादी प्रतिवादी के ऊपर हम क्या करेंगे, वादी प्रतिवादी से हम मान लीजिए हमें अपने वाद का कोई नंबर भी नहीं पता है तो वादी प्रतिवादी पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ सामने निकलकर आपके आता है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आप उस मुकदमे में वादी हैं या प्रतिवादी हैं। चलिए मैं एक नाम फिल कर लेता हूँ। मैं एक नाम फिल किया और मैं इसमें वादी नहीं हूँ, प्रतिवादी हूँ, तो मैंने प्रतिवादी पर क्लिक किया और खोजे के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखिए आपके सामने कितने मुकदमे एक ही नाम के, मैंने प्रवीण कुमार के नाम से डाला था, और कितने मुकदमे आपके सामने आ गए। ये है मेन नंबर, केस का नंबर, ये अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत मुकदमा डाला और किस धारा के अंतर्गत डाला, किसकी कोर्ट में मुकदमा डाला, और वादी का नाम ये है। और आपको बता दूं कि वादी का नाम ये है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि आप के केस की स्थिति में कौन सी तारीख लगी है। ये आपके ऊपर लिखा हुआ है कि निधि यानी नियत तिथि का वाद की तिथि, ये आपकी तारीख है अगली। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपके वाद का है, इसे आप कहीं पर भी, मान लीजिए ये आपका ही मुकदमा, आप इसे कहीं पर भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये आपके उस काम में आने वाला है कि आप जब भी अपना आदेश देखेंगे या तारीख देखना चाहेंगे राजस्व न्यायालय के अंदर तो इस नंबर को आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि किस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नया वाद आप कैसे डाल सकते हैं। उत्तराखंड राजस्व परिषद यानी कि इसके अंदर आप
कैसे नया वाद डाल सकते हैं एसडीएम के न्यायालय में, या फिर आप तहसीलदार के न्यायालय में या कलेक्टर के न्यायालय में। मान लेते हैं कि मेरा कोई सीमा विवाद का मामला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आपको देखिए वाद पंजीकृत इस पर आएंगे, और वाद पंजीकृत पर जैसे ही हम आएंगे तो कुछ इस प्रकार का चैप्टर आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगा। क्या है? राजस्व का नया वाद। ये देखिए नया वाद आप यहाँ से डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको सब कुछ अपनी डिटेल इसमें देनी है। अगर आप नया वाद डलवाना चाहते हैं सीमांकन से संबंधित, खेत की पैमाइश कराने से संबंधित धारा 41 के लिए, तो उत्तराखंड के आप किसी भी ज़िले से हैं, मेरा नंबर लेकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन आपका वाद डाल सकता हूं, और आप अपने मुकदमे की वहीं पर रजिस्टर संख्या मिल जाएगी, आप वहां से अपना मुकदमा चलवा सकते हैं। यहाँ आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वाद को, आप इस वेबसाइट को मोबाइल पर भी खोल सकते हैं और लैपटॉप पर भी खोल सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी क्या है, मैं आपको एक मेन पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और हर व्यक्ति को पता है कि कैसे फार्म को भरना चाहिए और कैसे किसी चीज़ को रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक मेन बात आपको बता दूँ, स्क्रीन पर आता हूँ। ये जो वाद प्रकृति के पास में एक स्टार का बटन है, जहाँ जहाँ पर भी ये स्टार का बटन होगा ना इस पूरे फार्म पर, उस जगह को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर इसने मांगा कि अधिवक्ता का पंजीकृत, और आपको दिखा दूं कि यहाँ किसी प्रकार का स्टार नहीं है, तो काम चल जाएगा। अधिवक्ता का पंजीकृत नंबर देने की आवश्यकता नहीं। जबकि पिन कोड आप देख रहे हैं, ये ऊपर पिन कोड के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी के ऊपर भी स्टार लगा हुआ है। और आपको दिखा दूं कि और जितनी भी मेन जगह हैं, जैसे पिताजी के नाम पर भी स्टार लगा हुआ है, ये भरना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर आपको दिखा दूं कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है तो वो बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर भी स्टार यानी कि लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर आप नया वाद डाल रहे हैं तो नए वाद डालने के लिए आपको जहां पर भी स्टार का निशान है उसे भरना होगा। इस पर से आप यानी कि नए वाद को डाल सकते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छी जानकारी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप उत्तराखंड से निवासी हैं, अगर नहीं भी हैं तो कहीं भी आप देखिए, आप किसी भी अपने राज्य की वेबसाइट खोलिए, उस पर यही सेम मामला होगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।